में अपन ने सूडो क्लासेस के बारे में पढ़ा था, बहुत अच्छे से अपन ने समझा था। लेकिन आज अपन पढ़ने वाले हैं सूडो एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेलेक्टर की वीडियो में हर वीडियो एक अलग अलग लेके आऊँगा, तो वही काम मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके एक एक करके सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सूडो एलिमेंट कुछ नहीं होता, सूडो क्लासेस अगर आपने अच्छे से समझ में आ गया है, सूडो एलिमेंट तो और भी जाना आसान होता है। इसके बहुत ही फिक्स होते हैं, केवल यहाँ पे 6 होते हैं। नंबर ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीचे लेके जाऊँ तो यहाँ पे केवल 6 होते हैं। आफ्टर, बिफोर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, मार्कर और सिलेक्शन। आइए चलते हैं सीधे वीएस कोड के अंदर, आपको समझा देता हूँ कौन कौन से किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे सूडो, इसको बंद करते हैं। मैं सूडो एलिमेंट नाम से जल्दी से एक फाइल बना लूँगा। यहाँ पे एक नई फाइल अपन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सूडो एलिमेंट .html और यहाँ पे सब जल्दी से एक बॉयलर प्लेट ले लेते हैं और यहाँ पे इस फाइल को बंद करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लिया एक h2 और यहाँ पे समथिंग रैंडम डेटा नथिंग ग्रेट और एक डिव ले लेते हैं। इस डिव के अंदर समथिंग एक और डिव ले लेते हैं। इस डिव के अंदर एक पैराग्राफ टैग, इस पैराग्राफ टैग के अंदर दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज लेट्स, मैं कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से बताना चाहता हूँ, इसलिए समथिंग न्यू। और ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने ये चीज़ें ले ली। इसके बाद यहाँ पे एक स्टाइल टैग भी अपन को लेना था, अपन को यहाँ पे ले लिया। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो यहाँ पे 6 बता रहे हैं, यहाँ पे इन सब के बारे में आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट लेटर के बारे में बताता हूँ आपको किस तरीके से अप्लाई करना। बहुत ही सिंपल सा इसका सिंटेक्स होता है लिखने का। आपको डबल कोलन लिखना है 2 बार। इसके बाद आपको F लिखोगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर सजेशन आ जाएगा। VS कोड के अंदर यही एक बहुत अच्छी खास बात है। आप यहाँ पे लिख दो, आप यहाँ पे क्या लिख दो, आप यहाँ पे लिख दो कि इसका जो कलर है वो क्या हो जाए, वो हो जाए एंटिक वाइट हो जाए। ठीक है, एंटिक वाइट जितने भी। अब इससे होगा क्या यार, सबसे पहले इसको बंद करते हैं इसको और यहाँ पे गुलाब करते हैं। समझ में आ जाएगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये जो लाइन है ना, इस लाइन का जो पहला एलिमेंट आ रही है, दिख ही नहीं रहा है तो नहीं दिखेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा, दिखना चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कलर की जगह एंटिक वाइट की जगह थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ और फॉन्ट वेट यहाँ पे कर देता हूँ इसका समथिंग लाइक बोल्डर। ठीक, अभी थोड़ा सा दिख जाएगा। अभी देखो ये जो 3 लाइन है ना, ये अपन को 1 2 और 3, उन तीनों के अंदर देखो जो पहला लेटर है, पहला लेटर अपना ब्लू कलर का है। तो जो फर्स्ट लेटर नाम का जो सूडो एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, वो यही काम कर रहा है कि आपका जो टैग के अंदर जो कंटेंट लगा हुआ है, वो कंटेंट को पहला लेटर वो उस कलर का दे देता है, या फिर जो भी स्टाइलिंग आप लगाते हैं वो उस पहले लेटर को मिल जाती है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा यार, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। वैसे अगर मैं आपको चाहूँ तो यहाँ पे इस तरीके से भी करके दिखा सकता हूँ कि H2 के ऊपर अपन लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि इन दोनों के ऊपर स्टाइलिंग नहीं होगी, केवल एक पर्टिकुलर जो H2 है केवल उसके ऊपर स्टाइलिंग होगी, बाकी किसी के ऊपर स्टाइलिंग नहीं होगी। ये तो मतलब उसके लिए है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर लगाना चाहते हैं तब। इसी तरीके से एक और चीज़ होती है फर्स्ट लाइन नाम की। तो इस तरीके से अगर अपन करेंगे तो आप देखना कि जो तीनों लाइन है, इन तीनों के अंदर वो हो गया, मतलब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। तो अभी आप बोलेंगे इसमें नया क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि नया क्या है। यहाँ पे मैं एक H2 और लेता हूँ। इस H2 के अंदर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे lorem 98 कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा तो आप इसके अंदर ध्यान से देखना कितनी बड़ी लाइन है, कितना बड़ा, मतलब बहुत बड़ा डेटा है। लेकिन इसकी केवल पहली लाइन ब्लू कलर की है, बाकी कोई भी लाइन इसके अंदर ब्लू कलर की नहीं है। तो जो फर्स्ट लाइन का जो एलिमेंट है, मतलब वो जो सूडो एलिमेंट है, वो क्या कर रहा है, वो कितना भी बड़ा आपका पैराग्राफ हो, कितना भी बड़ा आपका सेंटेंस हो, कुछ भी हो, केवल उसकी पहली लाइन के ऊपर वो अफेक्ट करता है, बाकी कुछ भी इफेक्ट वो नहीं करता है। तो आपकी पहली लाइन के ऊपर अगर आपको कोई भी स्टाइलिंग देनी है तो इस तरीके से आप सूडो एलिमेंट के द्वारा दे सकते हैं। यहाँ पर भी आप वो काम कर सकते हैं जो मैंने पिछली बार किया कि H2 के अंदर देना, तो केवल H2 के अंदर जाएगा, बाकी किसी के अंदर। यहाँ पर इसके अंदर इसको भी अपन ने H2 के अंदर पास किया है, इसलिए इसके ऊपर भी स्टाइलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब बात कर लेते हैं बिफोर और आफ्टर के बारे में। बिफोर के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अपन लिखते हैं H2 के बिफोर, H2 देखा और यहाँ पे डबल कोलन और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिफोर। बिफोर क्या है, बिफोर भी एक सूडो एलिमेंट है। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या देता हूँ कि जो H2 है, H2 के पहले ही एक URL के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, अपनी एक इमेज को पास करना चाहता हूँ,
ए वाली इमेज। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि H2 नाम का एक जितने भी एलिमेंट हैं आपके HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, H2 नाम के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के पहले ये वाला कंटेंट मुझे दिखना ही चाहिए। समझ में आया? ये वाला कंटेंट जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं कंटेंट, ये वाला कंटेंट मेरा दिखना चाहिए। अभी देखते हैं दिखता है कि नहीं। अपन यहाँ पे जाएंगे, देखो सबसे पहले अपनी इमेज दिखाई दे रही है, उसके बाद जो अपना कंटेंट है वो दिखाई दे रहा है, उसके बाद फिर से अपनी इमेज दिखाई दे रही है और उसके बाद फिर से अपना H2 वाला कंटेंट दिखाई दे रहा है। थोड़ा ध्यान से सोचना मैंने यहाँ पे क्या किया और यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये होगा कि सबसे पहले उसने कोड को रीड किया, उसने बोला कि शुरुआत में ही मुझे H2 एलिमेंट मिला, तो शुरुआत में उसको मिला तो उसने पहले बोला कि H2 के पहले तो मुझे ए वाला कंटेंट दिखाना था जो अपन ने बिफोर सूडो एलिमेंट के अंदर पास किया, तो उसने पहले इमेज दिखाया, उसने फिर H2 का एलिमेंट H2 का जो कंटेंट था वो कंटेंट दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद वो फिर से नीचे आया, उसने नीचे आके देखा कि फिर से एक और H2 है, तो उसने बोला इस H2 के पहले भी मैं एक इमेज दिखा देता हूँ, क्योंकि सूडो एलिमेंट में ऐसा बोला गया है। तो हर एक H2 के पहले आपको वो इमेज देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बिफोर और आफ्टर तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे बात करता हूँ मैं मार्कर के बारे में। अब मार्कर क्या होता है? मार्कर एक बात बताऊँ, मार्कर किसी पर्टिकुलर टैग के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। मार्कर हमेशा अप्लाई होता है, अपन ने कितने देख लिए पहले, मुझे पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अपन ने फर्स्ट लेटर देख लिया, फर्स्ट लाइन देख लिया, बिफोर आफ्टर देख लिया, अभी मार्कर और सिलेक्शन देखना है ना। तो मार्कर कभी भी टैग किसी भी पर्टिकुलर टैग के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, वो केवल जो अपनी वो होती है ना लिस्टिंग, केवल लिस्टिंग के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे चलूँ आपको कलर, और कलर के अंदर यहाँ पे फिर से मैं ब्लू दे देता हूँ, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी एक बार मैं फिर से ब्लैक ही दे देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्कर किसी के ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे आएंगे अपन, यहाँ पे ये वाला नहीं, ये वाला था, तो मार्कर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। मार्कर कहाँ पे अप्लाई होता है? अगर मैं यहाँ पे आपको यूएल के अंदर LI और 4 LI यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ। इसके अंदर दे देता हूँ होम, इसके अंदर अपन पास पहले एक बार मैं सबके अंदर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेम डेटा है, इसको अल्ट के साथ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाएं कि इसके अंदर क्या है, तो अबाउट यहाँ पे सबके अंदर मैंने पास कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो होम दिया, होम के अंदर अपन ने अबाउट दिया, तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसका जो गोला गोला है ना, जो स्टाइलिंग है, लिस्टिंग की जो स्टाइलिंग है वो ब्लू कलर की हो गई है। वो किस कलर की हो गई है? ब्लू कलर की। अब वो क्यों हो गई है? इसलिए हो गई है क्योंकि अपन ने यहाँ पे ब्लू कलर पास किया। मैं अगर यहाँ पे ऑरेंज पास कर देता हूँ तो यहाँ पे देख लेना आप, ऑरेंज यहाँ पे इस कलर की हो जाएगी। इस तरीके की अपनी हो चुकी है। अब लिस्टिंग के ऊपर भी आप यहाँ ध्यान से देखो कि लिस्टिंग के अंदर जो लिस्टिंग है केवल उसके ऊपर ही लग रहा है। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे ब्लॉक किया है, ब्लैक किया है, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे इस तरीके से करके देता हूँ। कुछ भी आप बैकग्राउंड कलर दे के देख लो, यहाँ पे वो बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं होगा। तो मार्कर क्या यूज होता है? मार्कर का यूज पहले तो सबसे पहले केवल लिस्टिंग के लिए यूज होता है। दूसरा, लिस्टिंग के अंदर जो यहाँ पे उसकी जो पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं उनको पर्टिकुलर डिजाइन करने के लिए स्टाइल किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आखिरी वाला ये बहुत मज़ेदार है, सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन इतना मज़ेदार क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट होता है, इसके ऊपर जैसे मान चलो इसके ऊपर मैं सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही मैं किसी को भी सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि अपना ऑटोमेटिक बैकग्राउंड अपना ब्लैक हो रहा है और जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट वाइट हो रहा है। और ये केवल इस वेबसाइट के साथ नहीं, मतलब अपन जो बना रहे हैं उसके साथ नहीं, हर एक वेबसाइट के साथ होता है। जैसे इसके साथ अपन कोशिश करें, मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर चलता हूँ, मैं इतने पार्ट को सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैंने सिलेक्ट करने की कोशिश की तो आप देखो क्या हुआ कि जो अपना कंटेंट है वो वाइट कलर का हो गया, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू कलर का हो गया। लेकिन ये क्यों हो गया? अपन अपने मन से कुछ और डिसाइड नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए ही बना गया है ये सिलेक्शन एलिमेंट, सिलेक्शन सूडो एलिमेंट, उस पर्पज के लिए ही बनाया गया था। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर दूँ सिलेक्शन और यहाँ पे कर दूँ मैं बैकग्राउंड कलर अपना ब्लैक, तो अभी देखना बहुत मज़ेदार चीज़ होगी कि सबके पास यहाँ पे अपन करेंगे तो यहाँ पे तो वही होगा कि जो बैकग्राउंड है वो ब्लू और जो कंटेंट है वो वाइट। लेकिन अपने में ऐसा नहीं होगा। अपने में अपन जैसे इस वाले को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, इस वाले को देखना, इसको जैसे ही सिलेक्ट करूंगा मैं तो अपना बैकग्राउंड कैसा हो गया? ब्लैक, और जो अपन ने कलर दिया था वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना पूरी दुनिया से। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन का एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे अपने पास 6 थे
आखिरी अपने पास रह गया है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ सिलेक्टर के अंदर चलते हैं, आखिरी रह गया एट्रीब्यूट सिलेक्टर। इसको अपन अगली वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सिलेक्टर के हर एक पार्ट अलग अलग करके अपन पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।